हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उम्मीद डिजिटल एकेडमी में। आज हम लोग नन हिंदी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें आज का हमारा पहला सवाल है। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? दुख हो गई, उदास हो गई, स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया, खुश हो गई। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव भाव जगा? स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया। हमारा अगला सवाल है। कवि शंकर सुलेंद्र स्वर को कहाँ उतारने की बात करता है? पाताल में, घर में, दरवाजे पर, जमीन पर। कवि शंकर सुलेंद्र स्वर को कहाँ उतारने की बात करता है? तो जमीन पर उतारने की बात करता है। हमारा अगला सवाल है कवि बिहारी सुख में किसे नहीं भूलने की बात कहते हैं? ईश्वर को, दुख को, प्रसन्नता को, परेशानी को। कवि बिहारी सुख में किसे नहीं भूलने को कहता है? तो वो ईश्वर को नहीं भूलने के लिए कहता है। चौथा सवाल है। सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था? लेखक ने, लेखक की माँ ने, मंझली चाची ने, मानू दीदी ने। तो सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था? तो मानू दीदी ने दिया था। किसने दिया था? मानू दीदी ने दिया था। हमारा पांचवा सवाल है। स्वर्ग का एक टुकड़ा है मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर, सिंध भूमि। तो स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा कौन है? छोटा नागपुर। कौन है? छोटा नागपुर। हमारा अगला सवाल है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? करमचंद की, शिवचरण की, हरचरण की, सिरचन की। तो खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की। किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की। हमारा सातवां सवाल है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते थे? शिक्षक, बीमा एजेंट, डॉक्टर, व्यवसायी। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन में वकील साहब के बगल में कौन रहता था? तो बीमा एजेंट। कौन रहता था? बीमा एजेंट। कौन रहता था? बीमा एजेंट। हमारा आठवां सवाल हो जाएगा। निम्न में दीर्घ स्वर है। आ, दीर्घ ई, ए, चौ। दीर्घ स्वर कौन हो जाएगा? दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ दीर्घी दीर्घ स्वर हो जाएगा। चतुर्थ कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी समास। तो चतुर्थ कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्विगु समास है। 10वां नंबर सवाल है। हुंडरू का जलप्रपात का संबंध है? स्वर्ण रेखा नदी से, गंगा नदी से, गंडक नदी से, कोसी नदी से। हुंडरू का जलप्रपात का संबंध है स्वर्ण रेखा नदी से। स्वर्ण रेखा नदी से। प्राचीन अंग महाजनपद आधुनिक काल में किस जिले में है? आधुनिक काल में किस जिले में है? सारण, गया, पटना, भागलपुर। तो कौन प्राचीन अंग महाजनपद किस जिले में है? तो भागलपुर जिले में है। 12वां सवाल है। 12वां सवाल है। 12वां सवाल है। गुरु का विलोम है लघु, शिक्षक, शिक्षिका, कर्मचारी। तो गुरु का विलोम हो जाएगा लघु। गुरु का विलोम हो जाएगा लघु। अमर का विलोम है। 13वां सवाल है। 13वां सवाल है। अमर का विलोम है अल्प, आत्मा, मृत, आयात। तो अमर जो है मतलब हमेशा के लिए अमर हो जाना, कभी नहीं मरना। तो उसका विलोम हो जाएगा मृत। 14 सवाल है। सुदामा चरित शीर्षक पाठ के रचनाकार है? सुदामा चरित शीर्षक पाठ के रचनाकार है बेनीपुरी, रहीम, नरोत्तम दास, बिहारी। तो सुदामा चरित शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास। विपदा से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द है विपदा। सुख, दुख, हर्ष, उल्लास। तो विपदा मतलब नहीं बोलता है बात बात में आदमी कि इसको तो लगता है बहुत विपदा पड़ गया है। तो वही विपदा का मिलता जुलता लफ्ज कौन है? दुख। 16वां सवाल है। अरुण कमल के की रचना है? सुदामा चरित, खेमा, पीपल, खुशबू रचते हाथ। खुशबू रचते हाथ। अरुण कमल की रचना कौन है? तो खुशबू रचते हाथ है। खुशबू रचते हाथ है। 17वां सवाल है। मतवाल के संपादक थे? निराला, अरुण कमल, दिनकर, जयप्रकाश, जयशंकर मतवाला के संपादक थे जयशंकर प्रसाद।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतवाला के संपादक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा निराला, इसका आंसर हो जाएगा निराला, निराला। 18वां सवाल है, खेमा किस दुकान पर कार्य करता था, चाय की दुकान, कपड़े की दुकान, गल्ले की दुकान, गल्ले की, बर्तन की, तो खेमा की दुकान पर, तो चाय की दुकान पर काम करता था। 19वां सवाल है, देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शब्दशास्त्र संधान करते समय कौन उग्रतम साम्यवादी प्रतीत होते थे, शिवपूजन सहाय, कनिश्वर नाथ रेणु, दीनबंधु निराला, रामधारी सिंह दिनकर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीनबंधु निराला। 20वां सवाल है, मीठे वचन बोलने वाली स्त्री को कहते हैं मृदु भाषिनी, कर्कशा, झगड़ालू, पिशाचिनी, तो मीठे वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, मृदु भाषिनी। 21वां नंबर सवाल है, 21वां नंबर सवाल है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ है, कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, तो अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक क्या है, एकांकी है, क्या है, एकांकी है। 22वां सवाल है, मेरे अल्लाह मुझे बचाना, भलाई से, पढ़ाई से, लिखाई से, बुराई से, तो मेरे अल्लाह किस चीज से बचाना, तो बुराई से बचाना। सिरचन चिक शीतल पाटी आदि किसके लिए बना रहा था, चाची के लिए, दादी के लिए, भाभी के लिए, मानू के लिए, तो शीर्षक चिक शीतल पाटी किसके लिए बना रहा था, किसके लिए बना रहा था, तो इसे हो जाएगा मानू के लिए, मानू के लिए। 24वां सवाल है, पंचानन चौधरी का घर किस टोली में था, ठेस कहानी के आधार पर, उत्तरी टोला, दक्षिणी टोला, ब्राह्मण टोली, पश्चिमी टोली, तो किस टोली में था, तो ब्राह्मण टोली में, इसका आंसर हो जाएगा सी। 25वां नंबर सवाल है, सिरचन रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा, चादर, साड़ी, चिक, धोती, सिरचन रंगीन सुतलिया में झब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा, चादर, साड़ी, चिक, धोती, तो क्या बुनने के लिए बैठा था, तो वो चिक बुनने के लिए बैठा था। कर्मवीर किसे काटकर सड़क बना देते हैं, खेत को, बांध को, पर्वतों को, नहर को, तो कर्मवीर पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं। 27वां नंबर सवाल है, वह स्थान जहाँ से नदियां निकलती है उसे क्या कहा जाता है, संगम, उद्गम स्थान, मिलन बिंदु, किनारा, जहाँ से नदियां निकलती है उसे उद्गम स्थान कहा जाता है। 28वां नंबर सवाल है, सदाबहार पेड़ का नाम है, सदाबहार पेड़ का नाम है आम, बबूल, जामुन, तमाल, तो सदाबहार पेड़ का नाम किस पेड़ का नाम है, सदाबहार किस पेड़ का नाम है, तो वो तमाल के पेड़ का नाम है। वल्लरी का अर्थ होता है, वल्लरी का अर्थ होता है तना, लता, पत्ता, फगुनी, फुनगी, फुनगी, सॉरी बच्चों यहाँ पे फुनगी है। वल्लरी का अर्थ होता है तना, लता, पत्ता और फुनगी, तो वल्लरी का अर्थ क्या होता है, लता हो जाता है। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ, पड़ाघात से, पोलियो से, दुर्घटना से, हृदयघात से, मतलब हार्ट अटैक से, तो कर्पूरी ठाकुर का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने, 1975, 1977, 1967, 1952, तो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने थे, 1977 में, 1977 में। चंद्रधारी मिथिला कॉलेज कहाँ है, पटना में, दरभंगा में, सिवान में, रोहतास में, तो चंद्रधारी मिथिला कॉलेज कहाँ है, वो दरभंगा में है। चित्रा ने किसको पाया, झांसी की रानी, शीर्षक कविता के आधार पर बताए, भीम को, सहदेव को, अर्जुन को, नकुल को, तो चित्रा ने किसको पाया, तो अर्जुन को पाया, अर्जुन को पाया। 34 नंबर सवाल है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक
शाही व्यंग के लेखक कैसे बीमार पड़े? अधिक खाकर, अधिक पीकर, अधिक सोकर, अधिक चलकर। तो वो कैसे बीमार पड़े थे? तो वो अधिक खाकर बीमार पड़े थे, हद से ज्यादा खाना खा लिया था मतलब उस दिन। कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री किस पैथ के डॉक्टर थे? एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ। तो ये कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री किस पैथ के डॉक्टर थे? तो वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे। 36वां नंबर सवाल है, हामिद के पास कितने पैसे थे? 3, 5, 2, 7। तो हामिद के पास कितने पैसे थे? 3। और भाई लोग, आप जितनी मेरे ऑडियंस है, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें और एक लाइक भी कर दिया करें। जलजला कहते हैं बाढ़ को, अतिवृष्टि को, अनुवृष्टि को, अनावृष्टि को, भूकंप को। जलजला किसे कहा जाता है? तो वो भूकंप को कहा जाता है। बाल गोविंद भगत पाठ है शब्द चित्र, रेखा चित्र, ध्वनि चित्र, भित्ति चित्र। तो बाल गोविंद भगत पाठ है किस तरीके का पाठ है? तो हो जाएगा रेखा चित्र। 39वां नंबर सवाल है, मनुष्य के मौलिक गुणों को कौन कुंठित कर डालती है? प्रेम, श्रद्धा, ईर्ष्या, लज्जा। तो मनुष्य के मौलिक गुणों को कौन कुंठित कर डालती है? तो वो ईर्ष्या होती है। 40वां नंबर सवाल है, हमारे कारवां को किसका इंतजार है? हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है। 41वां नंबर सवाल है, जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कि जब मनुष्य का हृदय ईर्ष्या से उदय हो जाता है तो उसे सामने का सूर्य मध्यम दिखने लगता है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था सकीना, सबीना, रजिया, अमीना। तो हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? अमीना। 43वां नंबर सवाल है, इस्लाम की निगाह में सब है बराबर, गैर बराबर, ऊंचे नीचे, छोटे बड़े। तो इस्लाम की निगाह में है सब बराबर है। 44वां नंबर सवाल है, पति की मृत्यु पर रोती पुतोह को बाल गोविंद भगत क्या मनाने को कहते हैं? मातम, शोक, दुख, तो उत्सव। तो पति की मृत्यु पर रोती पुतोह को बाल गोविंद भगत उत्सव मनाने को कहते हैं। 45वां नंबर सवाल है, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? रामानंदी, कृष्णा नामी, शिव नामी, चित्रुपुंड, त्रिपुंड। तो बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? तो वो रामानंदी लगा रहता था। 46वां नंबर सवाल, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, ये पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तू जिंदा है, खुशबू रखते हाथ, करमवीर, सुदामा। तो ये जो पंक्ति है वो करमवीर कविता से ली गई है। कबीर कैसी बातें करते हैं? काने सुनी, आंखें देखी, कागज लिखी, पोथी लिखी। तो कबीर आंखों देखी बातें करते हैं। व्यक्तित्व को निखारने का काम कौन करती है? सफलताएं, बाधाएं, प्रसिद्धि, ख्याति। तो प्रसिद्ध को व्यक्तित्व को निखारने का काम बाधाएं करती है। 49 नंबर सवाल है, किस के दोहे के संबंध में कहा जाता है गागर में सागर? नेपाली, कबीर, बिहारी, तुलसी। तो किसके दोहे के संबंध में कहा जाता है? तो बिहारी के दोहे के संबंध में कहा जाता है। 50वां नंबर सवाल है, घटिया शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो घटिया शब्द है वो देशज है, मतलब देसी शब्द है। इस तरह हमारा आज का 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसी तरह हमारे चैनल पर जुड़े रहे और अगले वीडियो का इंतजार करें। अगला वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।